हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि काफ़ी तेज है या वो बहुत डल है। तो हम लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है कि इंटेलिजेंस है क्या चीज़, बुद्धि क्या है। तो इसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने परिभाषित करने का प्रयास किया। हमारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बताया कि परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग टेंडेंसी जो होता है वही इंटेलिजेंस होता है। उसके बाद हमारे अल्फ्रेड बी से बुद्धि। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसर्च अबाउट इंटेलिजेंस। उन्होंने बुद्धि के बारे में शोध करने का सबसे पहले प्रयास किया और उन्होंने इसे डिफाइन किया कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। किसी भी चीज को अच्छे तरीके से समझने, उस पर तर्क करने और मतलब किसी भी सिचुएशन में उसको हैंडल करने की जो योग्यता होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड किसमें कितना है, ये चीज देखना, वही बुद्धि है। जैसे कि आग लग जाता है घर में और उस समय उस परिस्थिति में आपके पास क्या क्या चीज है। अगर पानी है तो आप पानी डालेंगे, बालू है तो बालू डालेंगे और अगर कंबल है तो कंबल डाल करके हम आग को बुझा लेंगे। तो उस समय देखना है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना किसका चल रहा है, वही बुद्धिमान होता है। तो अल्फ्रेड बीने एंड थियोडोर साइमन, इन्होंने 1905 में इंटेलिजेंस को मापने का प्रयास किया और 1908 में जब इनके स्केल को रिवाइज किया गया तो इन्होंने सबसे पहले MA का कॉन्सेप्ट दिया। MA मतलब मेंटल एज। तो मेंटल एज क्या होता है? तो मेंटल एज क्या होता है, जैसे एक 5 साल का बच्चा है और उसका IQ अगर 7 साल के बच्चे के बराबर है तो उसका MA, उसका मेंटल एज 7 साल माना जाएगा। और CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? तो क्रोनोलॉजिकल एज उसका रियल एज होता है, वास्तविक उम्र। जैसे 5 साल का बच्चा है तो उसका क्रोनोलॉजिकल एज 5 साल ही माना जाएगा। और रिसर्च में ये भी पता चला कि अगर चाइल्ड का अगर MA मेंटल एज अगर उसके CA से 2 साल भी कम होता है तो बच्चा मेंटल रिटार्डेड होता है। उसके बाद 1912 में विलियम स्टर्न थे जो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक मेंटल कोसेंट IQ का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि मेंटल किसका इंटेलिजेंस कितना होता है, इसको कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इसको फॉर्मूला होता है IQ इंटेलिजेंस कोसेंट, इंटेलिजेंस कोसेंट IQ बराबर MA मेंटल एज बटे CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। MA बटे CA इंटू 100 IQ का फॉर्मूला होता है। तो 100 इज यूज टू अवॉइड डेसिमल पॉइंट और 100 IQ प्राय लोगों की एवरेज मानी जाती है, उसके लिए भी 100 का यूज किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसका वास्तविक उम्र 10 साल है और उसका MA मेंटल एज 12 है तो उसका IQ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला सेट करेंगे हम लोग MA बटे CA इंटू 100। तो MA 12 है तो 12 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना कर देंगे तो 120 IQ निकल जाएगा, जो इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंट पर्सन का IQ 120 माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक नॉर्मल कर्व होता है। तो इंटेलिजेंस को निकालने के लिए एक नॉर्मल कर्व बताया गया है। जैसे कि जो बेल शेप्ड होता है, आप लोग देख रहे हैं इस फिगर में, बेल शेप्ड होता है, वह सिमेट्रिकल होता है। तो बीच में हमारा IQ 100 होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों की IQ 100 एवरेज मानी जाती है। और हम लोग देखते हैं कि बिलो एवरेज मतलब 70 से अगर कम होता है तो उसको मेंटल डिफिशिएंट कहा जाता है, मतलब मानसिक रूप से वह रिटार्डेड होता है। और एबव एवरेज 130 से ऊपर किसी का IQ है तो उसको जीनियस माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक मतलब मेंटल ये IQ को नापने के लिए एक टेबल भी बताया गया है। जैसे कि देखिए आप लोग, एबव 130 तो वेरी सुपीरियर, 120 से 130 सुपीरियर, 110 से 119 हाई एवरेज, 90 से 109 एवरेज, 80 से 89 लो एवरेज, 70 से 79 बॉर्डर लाइन पर और बिलो 70 जो होता है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होता है, जिसको कि देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग IQ के कॉन्सेप्ट को
पढ़ते हैं और समझते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, सभी की बुद्धि निकाली जा सकती है। थैंक यू।